बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैर कराऊंगा लुटन की, क्योंकि जो लोग यूके में रहते हैं या लंदन में रहते हैं उनको पता है कि लुटन कहाँ पे वाक़या है। तो बेसिकली ये जो लुटन का जोन है ये लंदन में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा लंदन से बाहर की साइड पे अगर जाएं जहाँ पर जो है वो एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है जिसको लंदन लुटन एयरपोर्ट बोलते हैं, तो ये उसी तरफ है। अगर आप इसको देखें, इसको पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो इसकी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2,18,000 नफूस पर मुश्तमिल है। वैसे तो ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये लंदन का ही हिस्सा है, लेकिन क्योंकि हर जोन की एक पॉपुलेशन होती है तो उस लिहाज से इस इलाके की जो पॉपुलेशन है उसके मुतालिक मैंने आपको बताया है। वैसे आपको पता है कि लंदन की जो पॉपुलेशन है वो 8.5 मिलियन पॉपुलेशन है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस 8.5 मिलियन पॉपुलेशन में 2,18,000 जो लोग हैं वो लुटन के भी अकाउंट होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ लुटन की बात कर रहे हैं, तो लुटन को अगर देखा जाए तो इसकी जो हाली पॉपुलेशन है वो अलहदा है, वो मैंने आपको बताई है। और ये बेडफोर्डशायर इसका जो प्रोविंस है उसमें आता है और ये खूबसूरत इलाका है। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो यहाँ पे आने का या लंदन में अगर आप आएँ विज़िट के लिए या यूके में आए, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है लुटन का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है वैसे तो इनकी अपनी एक तारीख़ है, आपको पता है कि जो तारीख़ होती है उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, हेरिटेज होते हैं जिनकी ये लोग बड़ी केयर करते हैं। और उसके अगर आप उसके अपोजिट आप कुछ देखना चाहते हैं तो फिर ये देख लें कि अगर आप लुटन में आएंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप अपने होमलैंड में ही घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तानी लोगों की है, इंडियन लोग भी हैं, बांग्लादेश के लोग भी हैं, तो मिक्स कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं। तो ये है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको इस तरह फील होगा कि जैसा कि आप अपने ही कंट्री में घूम रहे हैं या अपने इलाके में घूम रहे हैं। तो वैसे तो ये है कि यहाँ के लिहाज मुतल्लिक जितनी भी बात करेंगे वो उतनी थोड़ी है। और अपने जो लोग हैं ख़ास तौर पे एशियन लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत पुराने आए हुए हैं और वेल सेटल हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अपने होमलैंड में आपको सारी शॉप्स, हर किस्म की शॉप्स मिलती हैं, यहाँ पर भी शॉप्स तो हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने ही लोग हैं जिन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं। विज़िट करने के लिए ये बहुत अच्छा इलाका है, बहुत अच्छा खूबसूरत प्लेस है। अगर आप आएंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा आज आपको थोड़ा सा दिखाऊं भी। अभी आप देख सकते हैं कि रोड की दोनों साइडों के ऊपर शॉप्स बनी हुई हैं और ये आलमोस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये जो शॉप्स हैं ये अपने एशियन लोगों की शॉपें हैं यहाँ पर। तो इस लिहाज से मैंने आपको बोला कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप अपने ही इलाके में घूम रहे हैं या अपने होमलैंड में ही आप जो है वो किसी और जगह का विज़िट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो अच्छी लगेंगी यहाँ पे आने के बाद। तो इसी तरह ये है कि जब इसके अलावा एक और बात, क्योंकि अगर आप देखें खाली लुटन को भी आप एक साइड पे रखें, तो अगर आप यूके का विज़िट करते हैं तो यूके में काफ़ी ज़्यादा जगह हैं जहाँ पर अपने लोगों की काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पर अपने लोग जो है बहुत पहले आए हुए हैं, तो इस लिहाज से अगर वो बहुत पहले आए हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी कम्युनिटीज़ भी हैं। तो अभी तो यानी कि जो फादर्स हैं उनके वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे, फिर उसके बाद उनकी आगे जनरेशन चलना शुरू होगी। तो अभी ये यहाँ पे आप ये आइडिया लगा लें कि तकरीबन समझ लें कि तीसरी चौथी जनरेशन जो है ना वो भी चल रही है यहाँ पर। तो अपने लोग इसी लिहाज से जो है काफ़ी ज़्यादा है और अपने लोगों ने कारोबार भी बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से अपने लोगों का बिज़नेस भी अच्छा चलता है। तो उसमें कोई भी बिज़नेस हो जाए, किसी भी चीज़ का, चाहे खाने का हो जाए, वैसे कपड़े की शॉप्स हो जाए, जूतों की शॉप्स हो जाए, कसाब की दुकानें देख लें आप, बिल्कुल आप फ्री हैं। और कुछ तो ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर जाने के बाद आपको एहसास होगा कि अगर आपको इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ पे लोग हैं वो पंजाबी, उर्दू, हिंदी को आराम से समझते हैं, बोलते हैं फ्लुएंटली, मज़े से। तो इसलिए वहाँ पर आपको जो है वो इंग्लिश का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि बंदे को लैंग्वेज का इशू नहीं होता कि बंदा बोले कि कहीं पे यानी कि जाके कोई थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू बन जाए, वो भी नहीं है। तो अभी थोड़ा टाइम हो गया था खाने का, भूख भी लग गई थी घूमते हुए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं।
और साथ में खाना खाने के बाद फिर आपको थोड़ी और भी सैर करवाते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी फ्रेंड्स, तो खाना भी हो गया ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यह है कि फिर आपको थोड़ा सा जो है और मज़ीद ये इलाका दिखाते हैं, एक्सप्लोर करेंगे इसको और थोड़ा। ठीक है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी पहले भी इसका कई दफ़ा विज़िट किया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में आया कि मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक यहाँ का विज़िट नहीं किया या जो लोग यूके में या लंदन में आना चाहते हैं, तो चलो एटलीस्ट वो देख लेंगे और उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि जब वो लोग यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ट्रिप बनाएंगे अपना यूके में या लंदन में विज़िट करने का, तो एटलीस्ट उनको पता होगा कि इसके बाद वो कहाँ पे जाना है उन्होंने। तो उस लिहाज से भी ये एक अच्छा है। और बाकी जो अब आपको मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी अच्छी है, जो है जितने भी लोग हैं अपने, वो चाहे किसी भी यानी कंट्री से बिलोंग करते हैं, एशियन लोग हैं, वो एक दूसरे की हेल्प बड़ी करते हैं। अगर जब कोई नया बंदा आता है तो उसको ज़ाहिर है नए बंदे को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको पता नहीं होता कि उसने कहाँ जाना है, कौन सा काम किस तरह करना है, कहाँ से चीज़ सही मिलनी है उसको, कहाँ से नहीं मिलनी। तो उस एंगल से अगर देखें तो भी ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं बंदे की, ताकि उस बंदे को एटलीस्ट आने के बाद ये ना उसको पता चले कि मैं किसी नई जगह पे गया हूँ तो मुझे किसी ने पूछा नहीं है। तो इस लिहाज से भी जो है लोग बड़े अच्छे हैं। और क्योंकि वैसे पहले भी आपको बताया कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं और काफ़ी पुराने रह रहे हैं, तो उन लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर किसी भी किस्म की, उनको हर चीज़ का पता है। और जो नया बंदा आता है उसको वो हेल्प आउट कर देते हैं। और किसी भी बंदे के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी भी हेल्प उसके लिए जो है बहुत मायने रखती है। तो इसलिए जब कभी आपको भी मौका मिलेगा, आपको कोई नया बंदा मिलेगा, तो आप उसकी हेल्प कर दें। क्योंकि ये तो होता है कि एक बंदा एक की हेल्प करता है, वो आगे दूसरे की करता है, ये इसी तरह से सिस्टम चलता है। तो इस तरह लोगों की हेल्प वगैरह भी होती रहती है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ करना चाहता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर ले। ये लंदन की निस्बत जो है यहाँ पर रेट फिर भी कुछ मुनासिब है, क्योंकि लंदन जो है वो तो आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है। ये भी लंदन का ही हिस्सा है, लेकिन लंदन के थोड़ा सा बाहर की साइड पे आता है। जिस तरह कि मैंने बताया, यहाँ पे अगर कोई बंदा रहता है तो उसको यहाँ से जो है फ़्लाइट पकड़ने की भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो है लंदन लुटन एयरपोर्ट है, तो आराम से बंदा जो है अपना जर्नी कंप्लीट कर सकता है अगर कहीं जाना हो। तो उस लिहाज से भी ठीक है। बाकी यह है कि लोग भी यहाँ पे हैं, वो भी ठीक है, और इलाका बड़ा ज़बरदस्त है। फिर प्राइस जो है वो लंदन से थोड़ी सी मुनासिब प्राइस है। अगर आप रेंट पे भी घर लेना चाहते हैं तो फैमिलीज़ के लिए मेरे ख्याल से ये भी अच्छा इलाका है यहाँ पर आकर फैमिली को रहने का, क्योंकि एक तो रेंट थोड़ा मुनासिब मिल जाएगा, दूसरा ये है कि यहाँ पर अपना सारा देसी सामान जितना भी है वो सारा मिल जाता है। आपने जो भी कुछ लेना हो आप आराम से अपनी फैमिली के साथ जाएं। अगर बंदा नहीं भी है तो फैमिली खुद भी जाके जो है जो सामान चाहिए वो आराम से ले लेती हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बोला है कि लैंग्वेज का इशू नहीं आता, लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं होता जहाँ पर अपने बंदे ज़्यादा हों। तो इसलिए वहाँ पर लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। आप आराम से जाएं वहाँ पे, जो कुछ आपने बाई करना है वो ले लें और अपनी लैंग्वेज में उनको पूछ लें कितने पैसे, तो वो आपको बता देंगे। उतनी पेमेंट करें, अपना सामान उठाएं और घर चलें। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ होती हैं जब आप अपने बंदों में रहते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। तो अपनी कम्युनिटी में रहने का यही फ़ायदा होता है कि बंदे को काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलतें मिल जाती हैं। अब जो भी बंदा है जो जिसका कोई भी रिलीजन है, हर बंदे को यहाँ पे आज़ादी है और हर बंदा अपनी जो है जगह जहाँ पे जाना चाहता है वो प्रे के लिए जा सकता है। तो उस लिहाज से भी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं अब कहाँ पे जाऊँगा, या मैं अगर यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है कहीं अपना वो प्लेस फाइंड आउट करने की कि कहाँ पे जाके वो बंदा इबादत कर सकता है। सफ़र तो अभी जारी और सारी है दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ से होने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो अभी लुटन से मैं बाहर निकल रहा हूँ
ऑलमोस्ट मैंने जो है जितना मेरे पास टाइम था मैंने उसको जो है कवर किया। मैंने कहा चलो साथ में आपको दिखा भी दूँ। तो अभी ल्यूटन से बाहर निकल रहा हूँ थोड़ा सा, तो फिर मैंने कहा साथ में आपको ये भी बताता चलूँ यहाँ पे कि जब आप ल्यूटन से अगर लंदन जाते हैं तो ये बहुत साथ में लंदन है, इतनी दूर नहीं है। आप अगर जाएंगे अपनी गाड़ी पे तो आप आराम से जो है इजीली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा मैक्सिमम आपको अपनी गाड़ी पे। और अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसमें ये है कि तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको जाने आने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से बसें जो है वो भी जाती हैं लंदन, उसके अलावा ट्रेन भी चलती है, तो बंदा जो है आराम से चला जाता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, तो इसलिए वो यहाँ से आप अगर लंदन हाउस जाना भी चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।